आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, इस चैप्टर के हम लोग 10 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा यह है कि धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है। यानी कि धातुओं का ऑक्साइड मतलब यह होता है ऑक्सीजन से क्रिया। यानी कि किसी भी प्रकार के धातु का अगर आप ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो उसका प्रकृति कैसा होगा। पहला दिया है उदासीन, दूसरा दिया है अम्लीय, तीसरा दिया है मतलब C नंबर दिया है क्षारीय और D नंबर दिया है लवण। तो दोस्तों अगर किसी भी प्रकार के धातु का ऑक्सीजन से क्रिया होता है तो उसका जो प्रकृति होता है क्षारीय, यानी कि C नंबर हमारा सही होता है, हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो लोहा पर जंग लगता है वह धातु का ऑक्साइड ही होता है, क्योंकि लोहा पर जंग जो लगता है वो ऑक्सीजन के क्रिया के परिणाम स्वरूप ही लगता है। तो वह एक प्रकार का जो लोहा पर जंग होता है धात्विक ऑक्साइड होता है। अगर आप लोहे के जंग का स्वाद लेंगे तो कुछ इस प्रकार से क्षारीय आएगा, ठीक है ना। क्षारीय मतलब क्षारीय का जो स्वाद होता है कड़वा टाइप का होता है, ठीक। देखिए उसी प्रकार से दूसरा हमारा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है। तो इसमें हमको यह देखना है कि अम्ल कौन सा है। तो दोस्तों दिया है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर दिया है H2SO4, फिर C में दिया है CH3COOH और D में दिया है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग इस प्रश्न के ऑप्शन में जो भी देख रहे हैं ABC, वो सब एक प्रकार का अम्ल ही है। कोई दुर्बल अम्ल है, कोई प्रबल अम्ल है। जैसे ये दोनों देख रहे हैं, ये एक प्रकार के प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक। तो दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन का हमारा होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी अम्ल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अम्ल नहीं है। तो इसका D नंबर सही होगा। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 3 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं एक प्रबल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल। तो दोस्तों जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल, इनमें जो होता है H+ आयन की अधिकता होती है। यानी कि H+ आयन अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो दुर्बल अम्ल होते हैं, यानी कि जो दुर्बल होते हैं उसमें H+ आयन की मात्रा कम होती है। तो प्रबल और दुर्बल आप लोग समझ गए कि प्रबल, और इसी आधार पर दोस्तों हम इसको pH पैमाना पर देखते हैं। देखिए pH का अर्थ क्या होता है, पोटेंशियल मतलब हाइड्रोजन। जैसे पोटेंशियल आप जानते हैं ना, यानी कि हाइड्रोजन की पावर, उसी को कहते हैं pH मान, कि हाइड्रोजन की क्षमता किसमें कितना है, ठीक। तो दिया है कि निम्न में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है, यानी कि जिसमें ताकत अधिक हो। तो पहला दिया है हमारा H2SO4, दूसरा दिया है B नंबर में NaCl, C में दिया है NaOH और D में दिया है H2O। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग अगले प्रश्न में 2 नंबर में हम बताए हैं कि ये जो होते हैं HCl और H2SO4 प्रबल अम्ल होते हैं। अब देखिए इसमें जो जितने भी हम प्रश्न दिए हैं उन सभी में से एक ही अम्ल है ये है, यानी कि प्रबल दुर्बल कुछ भी हो एक ही अम्ल है। लेकिन जो H2SO4 है यह एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, ठीक ना। और ये कहिए तो ये NaCl एक प्रकार का लवण है, पानी है और ये क्षार में आता है, ठीक। तो इसमें एक ही अम्ल है और वो भी कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ठीक। तो इसका ऑप्शन A नंबर हो जाएगा तीसरा का। चौथा का हम लोग देखते हैं। और दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो या आप लोग को ऐसा ही वीडियो चाहिए, या आप लोग मतलब आपको वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल लक्ष्य एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक। चलिए देखते हैं 5 नंबर, 1 मिनट, 4 नंबर, सॉरी दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया है। देखिए 5 नंबर है हमारा। 5 नंबर दिया है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। यानी कि अम्ल को आप चखिएगा तो वो कैसा लगेगा। A में दिया है मीठा, B में दिया है खट्टा, C में दिया है कड़वा और D में दिया है A तथा C दोनों। यानी कि D नंबर में A और C, यानी कि मीठा भी लगेगा कड़वा भी लगेगा, ये तो कभी होगा नहीं। तो दोस्तों जो हमारा अम्ल होता है, अगर अम्ल का आप लोग स्वाद लीजिएगा तो अम्ल खट्टा लगता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। 6 नंबर हमारा है कि अम्ल का क्षार से क्रिया कराने से क्या बनता है। यानी कि अगर आप लोग
अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। देखिए, अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया कराने से लवण प्लस जल बनता है। ठीक, तो इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे। देखिए, दिया है ए में ही दे दिया है लवण, बी में दिया है रस, यानी कि अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया कराएंगे तो रस बनेगा, सी में दिया है जल, और डी में दिया है ए व सी। तो जैसा कि हम अभी बताए हैं कि अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। ऑप्शन में लवण भी है, जल भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आप लोग मान दीजिएगा कि लवण बनता है, लेकिन इसमें जल भी तो दिया गया है, यानी कि दोनों बनता है, लवण और जल दोनों बनता है, और ए और सी ऑप्शन क्या है, डी, यानी कि हमारा डी नंबर सही होगा। 7 नंबर हमारा प्रश्न है। देखिए, दिया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे जो खट्टा हो या मीठा हो जाए, जैसा भी हो, उसमें अम्ल पाया जाता है। जैसे हमारे प्राकृतिक वस्तुएं, यानी कि प्राकृतिक खाद्य पदार्थ ना, जैसे टमाटर हो गया, गाजर हो गया, फिर ये आम हो गया, ये सब जो होते हैं उसमें अम्ल पाया ही जाता है। ठीक ना। तो जैसा कि दिया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ए नंबर में है एसिटिक अम्ल, बी में है ऑक्जेलिक अम्ल, सी में है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तो कबो नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 वो बहुत ही हार्ड होता है, यानी कि उसमें H प्लस आयन की अधिकता अधिक होती है। अगर किसी भी वस्तु में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाएगा और आप उसको खाइएगा तो मतलब समझिए कि एकदम आप जाने वाले स्थिति में आ जाएंगे। ठीक ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो पहले नहीं होगा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा हमारा बी नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि टमाटर में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, दिया है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग का कर देता है, यानी कि अगर आप लोग अम्ल में नीले रंग का लिटमस पत्र को डालिएगा तो वो किस रंग का हो जाएगा। ए में दिया है बैगनी, बी में दिया है लाल, सी में दिया है नीला, और डी में दिया है हरा। तो दोस्तों, अगर आप लोग आप लोग नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा लाल रंग का, यानी कि नीले लिटमस पत्र अम्ल में जाने से लाल रंग का हो जाता है, और क्षार में दोस्तों बिल्कुल उल्टा, लाल से क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, दिया है कि निम्न में कौन सा बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा मतलब देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक धावन सोडा होता है, एक बेकिंग सोडा होता है। धावन सोडा जो होता है उसका सूत्र होता है Na2CO3, जो कि बी नंबर में दिया है। ठीक ना। तो दिया है कि निम्न में बेकिंग सोडा है Na2SO4, Na2CO3 और NaSCO3, और डी नंबर में दिया है NaNO3। तो दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे थे कि जो सोडा होते हैं 2 प्रकार के, बहुत ही कंफ्यूज करता है। एक धावन सोडा होता है और एक बेकिंग सोडा होता है। तो दोस्तों, धावन सोडा जो होता है वो नॉर्मल इस प्रकार का होता है, और जो बेकिंग सोडा होता है उसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, बस यहाँ पर जो Na के बाद है वहाँ पर H जुड़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसा आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा NaSCO3। तो दोस्तों, बेकिंग सोडा जो हमारा है उसका सूत्र यह हो जाएगा। ठीक, ये 2 नहीं रहता है बेकिंग सोडा में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये और ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। यानी कि निम्न में कौन सा बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा का सूत्र जो है सी नंबर में आपको दिया गया है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, अगला एंड लास्ट प्रश्न है कि पीएच पैमाने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। यानी कि पीएच पैमाना, जैसा कि आप लोग अपने एनसीईआरटी का बुक उठा कर देखिएगा तो इस प्रकार से कुछ पैमाना दिया रहता है, इस तरफ यहाँ पर बीच में उदासीन दिया रहता है इस तरह, और इधर लिखा रहता है क्षार, और इधर लिखा होता है अम्ल, और बीच में उदासीन लिखा रहता है। इस प्रकार से कुछ लिखा रहता है। तो यही जो है, इसको कोई ना कोई पहले तो बनाया होगा ना, तो इसी के बारे में पूछ रहा है, और इसी से हम लोग ज्ञात करते हैं कि कौन कितना प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, कितना प्रबल क्षार है, दुर्बल क्षार है या उदासीन है, रंग के अनुसार। ठीक ना। कैसे देखते हैं, तो मान लीजिए आपके पास अम्ल है, अम्ल में आप लिटमस पत्र को डालिएगा तो रंग किसी भी रंग का होगा ना, जैसे नीले को डालिएगा तो लाल होगा, वो हल्का लाल होगा, और आप इस प्रकार से पैमाना से मिलाइएगा, यानी कि मान लीजिए एकदम गाढ़ा लाल होगा
तो यहाँ पर आपका रंग मिलेगा, तो मानिए मतलब समझिए कि आपका एकदम प्रबल अम्ल है। यहाँ पर मिलेगा तो समझिए कि नॉर्मल अम्ल है। रंग के अनुसार इसमें रंग दिया रहता है, ठीक ना। रंग के अनुसार हम लोग पता लगाते हैं कि कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल अम्ल है, और क्षार में बिल्कुल ऐसा। तो इस पैमाना जो होता है, यह पैमाना यानी कि पीएच पैमाना मापने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? ए में दिया है रॉबर्ट ब्राउन, बी में दिया है रॉबर्ट हुक, सी में दिया है सोरेनसन और डी में दिया है न्यूटन। तो दोस्तों जो पीएच पैमाना हमारा है उसको नापने के विधि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी। दोस्तों फिर से एक बार आपको याद दिला दें, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो या पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के और भी वीडियो, जैसे 2 चैप्टर का है, 2 चैप्टर का पूरा मतलब जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाने के बाद 3 चैप्टर 4 चैप्टर यानी कि एनसीईआरटी के संपूर्ण अभ्यास का एमसीक्यू जो प्रश्न है मतलब जितना हो सकेगा उतना कराया जाएगा, ठीक।